Assalamu alaikum, dear students of class 3rd. This is your English teacher, Miss Sarvat Tanvir. Class, how are you? I hope that you will fine. Students, we have done our reading and difficult words. Now we are going to translate and try to understand the whole chapter. Once upon a time, on that hot green island of Jamaica, where monkeys live in the trees, there lived a little girl named Sui. एक दफ़ा का जिक्र है, जमीका में एक गर्म सर्द जजीरा है। जजीरा कहते हैं एक ऐसी जगह को जिसके इर्द गिर्द पानी होता है और बीच में खुश्की होती है। तो ये जजीरा कहाँ पर मौजूद था? जमीका में मौजूद था। जमीका जो है एक कंट्री है वेस्ट इंडीज़ की, वहाँ पर ये जजीरा मौजूद था। वहाँ पर मंकीज़ जो थे वो दरख्तों पर रहते थे। वहाँ एक छोटी सी लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। They lived a good many miles from anywhere. Sui had no one to play with. ये जगह कहीं दूर दराज के मकाम पर थी। सुई के साथ कोई खेलने वाला नहीं था। One day she said to her mother. एक दिन उसने अपनी Can I go down the road and play with a little boy who lives there? क्या मैं रोड पर जाकर छोटे लड़के के साथ खेल सकती हूँ जो कि वहाँ रहता है? Yes, said her mother. हाँ, उनकी अम्मी ने कहा। But mind you come back before it's dark. उन्होंने कहा, लेकिन ये तुम याद रखना, अंधेरा होने से पहले तुम वापस आ जाना. And she waved her finger at Sui the way mothers do. और उन्होंने सुई के सामने अपनी उंगलियां लहराई जैसा कि अमूमन माएँ करती हैं. Up in the trees, the monkeys saw what she did and they waved their finger at each other. Monkeys copy what they see people doing. दरख्तों पे बंदर देख रहे थे जैसा कि उन्होंने किया और उन्होंने अपनी उंगलियां एक दूसरे के सामने लहराई. मंकी वो करते हैं जैसा कि वो लोगों को करते हुए देखते हैं. जैसे कि आप लोग ज़ू वगैरह जाते हैं और देखते हैं कि मंकीज़ जो हैं लोगों की नकल कर रहे होते हैं, कभी वो उछल कूद करते हैं. तो इसी तरह मंकीज़ ने जो है उनकी अम्मी को जब देखा जिस तरह करते हुए, तो उन्होंने भी उनकी अम्मी की नकल उतारी. Why do I have come back before it's dark, mother? asked Sui. सुई ने पूछा, अम्मी मैं अंधेरा होने से पहले घर वापस क्यों आ जाऊं? Because if you come home when it's dark, you will be afraid. क्योंकि तुम अगर अंधेरा होने से पहले नहीं आओगी तो तुम खौफज़दा हो जाओगी या डर जाओगी. What's afraid, mother? asked सुई. अब देखें यहाँ पर जो है सुई अपनी अम्मी से पूछती है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि afraid होना किसे कहते हैं. तो वो अपनी अम्मी से पूछती है कि एक फ्रेड क्या होता है. If you come home in the dark, you will know what afraid is. उनकी अम्मी जवाब देती, अगर तुम अंधेरे में आओगी तो तुम जान जाओगी कि खौफ किसे कहते हैं. Sui went down the road and the monkeys followed jumping through the trees. सुई जो है जब वो रोड पर गई तो मंकीज़ ने भी उनकी नकल करी और वो दरख्तों पे जो हैं उछलते हुए उसके पीछे जाने लगे. She walked a long way to the neighbor's house and spent all day playing with a little boy who lived there. वो अपने पड़ोसी के घर एक लंबे रास्ते से गई और सारा दिन उसके साथ खेलती रही. They danced in a circle singing Ringa Ringa Roses and the monkeys imitated. उन्होंने सर्कल बना के डांस किया और रिंगा रिंगा रोजेज़ जो है वो गाते रहे और जो थे मंकीज़ जो थे वो भी उनकी नकल करते रहे. Except the monkeys held tail instead of hands. Monkeys always copy people. सिवाय उसके कि जो monkeys होते हैं वो हाथों के बजाय अपनी tails को पकड़े हुए थे, क्योंकि monkeys जो होते हैं वो हमेशा लोगों की नकल करते हैं. When a little boy was put to bed, जब वो छोटा लड़का गया बिस्तर पर सोने के लिए, Sui started home. तो सुई जो थी वो अपने घर के लिए रवाना हुई. बट इट वॉज ऑलरेडी डार्क, लेकिन पहले ही अंधेरा हो चुका था. एंड वैन शी गॉट होम, और जब वो घर पहुंची, हर मदर वॉज वेरी एंग्री. तो उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा
नाराज़ हुई या फिर गुस्से में आ गईं। Where have you been? She shouted. उन्होंने चीख कर जो है उससे पूछा, कहाँ थी तुम? Didn't I tell you to come home before dark? क्या मैंने तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर आने के लिए नहीं कहा था? She was so angry that she shook her fist. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आई और अपना जो था मुक्का जो था वो हवा में लहराया उन्होंने। And the monkeys in the trees shook their fist too. और जो दरख्तों पे monkeys देख रहे थे उन्होंने भी अपनी जो मुक्का था वो लहराया। बट मदर आई एम नॉट अफ्रेड सैड सुई। सुई ने कहा लेकिन अम्मी मैं एक फ्रेड नहीं हुई। इफ़ यू वॉक अबाउट इन द डार्क यू विल बी अफ्रेड। अगर तुम अंधेरे में चलकर आओगी तो तुम खौफज़दा हो जाओगी। सैड हर मदर, उनकी अम्मी ने कहा। यू आर टू कम होम बिफोर इट गेट्स डार्क, डू यू हियर? तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर आना पड़ेगा, क्या तुमने सुना? अब ये तमाम जो डिस्कशन है वो सुई और उनकी मदर के दरमियान हुई। अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों बाद, सुई वाज लोनली अगेन। सुई को दोबारा तन्हाई महसूस हुई। शी सैड मदर कैन आई गो प्ले विद द लिटिल बॉय? उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी क्या मैं वो छोटे लड़के के साथ खेलने जा सकती हूँ? डू यू प्रॉमिस टू कम होम बिफोर डार्क? आस्क हर मदर, उनकी अम्मी ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ वादा कर सकती हो कि तुम घर जो है अंधेरा होने से पहले आओगी? यस आई प्रॉमिस सैड सुई। जी हाँ, सुई ने कहा, जी हाँ मैं वादा करती हूँ। दैन यू कैन गो, फिर तो तुम चली जाओ। बट रिमेंबर व्हाट आई सेड, लेकिन याद रखना जो मैंने कहा है। सो सुई वेंट ऑफ डाउन द रोड एंड शी स्पेंड ऑल डे प्लेइंग विद अ लिटिल बॉय। तो फिर सुई जो है वो रोड पर गई और सारा दिन जो है वो छोटे लड़के के साथ खेलती रही। दे प्लेड कवरिंग देयर आइज़ विद देयर हैंड्स। वो खेलते रहे, अपनी आँखों को जो है अपने हाथों से बंद करके खेलते रहे। द मंकीज कॉपीड, तो मंकीज जो थे उनकी नकल करते रहे। बट समटाइम्स दे कवर्ड देयर आइज़ विद देयर हैंड्स एंड समटाइम्स दे कवर्ड देयर आइज़ विद देयर टेल्स। लेकिन कभी वो अपनी आंखें अपने हाथों से बंद करते और कभी अपनी टेल से जो है वो अपनी आइज़ को कवर कर लेते। बट मंकीज़ ऑलवेज कॉपी, लेकिन हमेशा जो मंकीज़ हैं वो कॉपी करते रहते हैं। सुई इंजॉय हर सेल्फ ग्रेटली, सुई ने बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा किया। शी फॉरगॉट हर प्रॉमिस, और वो अपना वादा भूल गई। इट वॉज डार्क अगेन बिफोर शी स्टार्टेड होम, इससे पहले कि वो घर के लिए निकलती अंधेरा दोबारा छा गया। हर मदर वॉज फ्यूरियस, उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गईं। यू केम होम इन द डार्क अगेन, शी शाउटेड, तुम दोबारा अंधेरे में आ गई, वो चीखी। एंड जंप इन द एयर, और हवा में उन्होंने जंप लगाई। अप इन द ट्रीज, दरख्तों पर, ऑल द मंकीज जंप्ड एंड शाउटेड टू, दरख्तों पर तमाम जो मंकीज थे उन्होंने भी जंप किया और जो है उन्होंने भी चीखना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी मदर सैड सुई, सुई ने कहा, मुझे माफ़ कर दें अम्मी। बट यू सी आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन आपने देखा कि मैं फ्रेड नहीं हुई। बट यू विल बी अफ्रेड सैड हर मदर, लेकिन तुम खौफज़दा हो जाओगी, उनकी अम्मी ने कहा। क्लास 3, ये आपकी पेज नंबर 33 तक की ट्रांसलेशन है। इसके जो रिमेनिंग पेजेस की ट्रांसलेशन है वो आपको पार्ट बी में करवाई जाएगी। ये ट्रांसलेशन देखने के बाद आपने एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 4 तक की जितना भी काम है इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको पार्ट बी में दी जाएंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है। द फ्रेड की पहले आप हेडिंग डालेंगे, ऊपर चैप्टर की हेडिंग डालने के बाद आपने
उतारना है, उसके बाद आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, उसके बाद नीचे उसका आंसर लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 तक काम कर लेंगे तो उसके आगे आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है और उसके नीचे आपने आंसर लिखना है।